मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी में हम लोग कल पाठ 16 पढ़े थे। ठीक है, पाठ 16 तक कंप्लीट कर लेना कॉपी। आज हम क्या पढ़ेंगे, पाठ 17। ठीक है, तो पाठ 17 में क्या दिया है देखो, वर्षा बहार है ना। इसको किसने लिखा है, श्री मुकुटधर पांडेय जी ने, है ना। इसके कवि कौन है, श्री मुकुटधर पांडेय जी। तो ब्रैकेट का पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो ब्रैकेट में क्या दिया है कि छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध और प्रकृति के चितेरे कवि श्री मुकुटधर पांडेय जी की प्रस्तुत कविता वर्षा बहार वर्षा ऋतु के मनोरम दृश्यों और भावों सहज रूपों में अभिव्यक्त करती है। वर्षा के कारण संपूर्ण प्राकृतिक परिवेश में जिस तरह के मोहक और आकर्षक परिवर्तन को कवि देखते और महसूस करते हैं, उसे सरल भाव लय में कविता में व्यक्त करते चलते हैं। कवि की दृष्टि मेघमय आसमान से लेकर हवा, पानी, बादल, बिजली, जीव, जलचर, सौरभ, सुगीत, हंस, किसान सभी पर पड़ती चलती है। अंत में कवि का आतुर मन गा उठता है, इस भांति है अनोखी वर्षा बहार भूपर, सारे जगत की शोभा है निर्भर इसके ऊपर, है ना। इसमें क्या बताया गया है, वर्षा ऋतु का जब आगमन होता है तो किस प्रकार वर्षा ऋतु में प्रकृति के जो बहार है ना, वो आसपास के क्षेत्र कितने हरियाली में, है ना। यहाँ बताया कि बिजली, जीव, जलचर, सौरभ, सुगीत, हंस, किसान सभी पर क्या करती है, पड़ती है। जो वर्षा का जो स्वरूप है ना, जो सभी पर पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है, नभ में छटा अनूठी घनघोर छा रही है ना। नभ मतलब होता है आकाश, ठीक है। लुभा मतलब प्रसन्न कर रही है मन को, है ना। तो यहाँ पे वर्षा का मतलब बरसात, है ना। बहार मतलब होता है यहाँ पे बौछार, ठीक है। सुहावनापन, लुभारी मतलब उसको क्या करी है, वो ललचा रही है। ठीक है, क्या है इसका मतलब, लुभारी मतलब ललचा रही है। ठीक है। छटा का मतलब होता है शोभा, और अनूठी मतलब होता है अनोखी, और घनघोर यानी होता है घनेरी। ठीक है, घनघोर का मतलब होता है घनेरी। वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है, नभ में छटा अनूठी घनघोर छा रही है ना। तो यहाँ पे प्रसंग में अब संदर्भ तुम लोग लिख लोगे, ठीक है। समझ में आता है तो संदर्भ लिखना, ठीक है। फिर प्रसंग मैं बताती हूँ यहाँ पे कि प्रस्तुत पद्य में क्या है, कवि क्या कह रहे हैं, कवि वर्षा ऋतु के सौंदर्य का क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, है ना। कवि जो है वो वर्षा ऋतु के सौंदर्य का क्या कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे व्याख्या को। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, यह सुहानी वर्षा, है ना। वर्षा बहार सबके मतलब यह सुहानी वर्षा जो क्या है, वर्षा ऋतु जो क्या है, सभी के मन को क्या करी है, लुभा रही है ना, लुभा रही है। और आसमान में घने बादल जो है वो क्या हो गए हैं, छा गए हैं, है ना। नभ में छटा अनूठी घनघोर छा रही है, मतलब आसमान में घने बादल जो है वो छा गए हैं, जिससे उसकी शोभा क्या हो रही है, अद्भुत लग रही है। और रह कर क्या करी है, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है, और झरने भी क्या हो रहे हैं, यहाँ पे बह रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या करके रह कर क्या है, बिजली की चमक, है ना। गड़गड़ाहट देखे वो बिजली कैसे कड़कती है ना। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि रह कर बिजली की चमक एवं बादलों की गर्जना के साथ क्या हो रहा है, पानी जो है वो बरस रहा है ना। और पानी से लबालब हुए झरने जो है वो बह रहे हैं। ठीक है, एक बार फिर से बता रही हूँ, वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है, नभ में छटा अनूठी घनघोर छा रही है। मतलब कवि कहते हैं कि यह सुहावनी वर्षा जो है वो क्या करी है, यह सुहावनी वर्षा ऋतु क्या करी, सभी के मन को लुभा रही है, और आसमान में घने बादल जो है वो छा गए हैं, जिससे क्या हो रही है, उसकी शोभा जो है वो अद्भुत लग रही है। ठीक है, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहे हैं, और झरने भी बह रहे हैं। मतलब क्या है, रह कर बिजली की चमक क्या हो रही है, एवं बादलों की गर्जना के साथ पानी जो है वो बरस रहा है, और पानी से लबालब हुए झरने जो है वो क्या हो रहे हैं, बह रहे हैं, है ना। ठीक है, अब देखो दूसरा, चलती हवा है ठंडी, हिलती है डालियां सब, बागों में गीत सुंदर गाती है मालिने अब।
है ना। मालिने, मालिने का मतलब होता है मालिन, है ना, बाग की रखवाली करने वाली, ठीक है, बाग की रखवाली करने वाली, ठीक है। तो यहाँ व्याख्या देखना कि कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु में क्या हो रही है, ठंडी हवा के चलने से सभी डालियाँ क्या हो रही है, हिल रही है ना, चलती हवा है ठंडी, हिलती है डालियाँ सब, मतलब कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु में ठंडी हवा के चलने से सभी डालियाँ क्या हो रही है, हिल रही है। बागों में गीत सुंदर गाती है मालिने, अब मालिने क्या करी है ना, बगीचे की देखभाल करने वाली वो क्या करी, मालिने जो बगीचों में क्या करे, सुंदर गीत गा रही है ना, सुंदर गीत गा रही है। तालों में जीव जलचर अति हैं प्रसन्न होते, फिरते लाखों पपीहे है ग्रीष्म ताप खोते। तालो, तालो मतलब होता है तालाब, ठीक है। तालों में जीव जलचर अति है प्रसन्न होते, फिरते लाखों पपीहे है ग्रीष्म ताप होते। जलचर का मतलब यहाँ होता है जल में रहने वाले जीव जंतु, है ना, और अति मतलब बहुत, ताप मतलब होता है तपन। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि तालाबों में रहने वाले जीव क्या करें, बहुत ही सुंदर हो रहे हैं और पपीहे अपनी गर्मी को शांत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एक बार फिर से, चलती हवा है ठंडी, हिलती है डालियाँ सब, मतलब कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु में ठंडी हवा के चलने से सभी डालियाँ क्या हो रही हैं, हिल रही हैं। बागों में गीत सुंदर गाती हैं मालिने, मतलब मालिने क्या करी, बगीचों में सुंदर गीत गा रही है। तालों में जीव जलचर अति है प्रसन्न होते, मतलब तालाबों में रहने वाले जीव बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। और फिरते लाखों पपीहे है ग्रीष्म ताप खोते, मतलब पपीहे अपनी गर्मी को शांत करते हुए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, मतलब अपनी गर्मी को लोग क्या कर रहे हैं, शांत कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हम कल पढ़ेंगे।